नमस्ते भारत। जेआईटी ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर बैंक निफ्टी चार्ट रीडिंग करेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस पर डे आपको इस पर वीडियो मिलेगी। इससे आपको एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी और आप सोच सकेंगे क्या किन किन बातों पर ध्यान दी जाती है चार्ट एनालिसिस करते समय। आप ये ध्यान रखिए कि डेली का चार्ट एनालिसिस अगर आप इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और उम्मीद है कि पूरे यूट्यूब पर डेली का चार्ट रीडिंग आपको नहीं बताई जा रही होगी, तो इसको रीडिंग करके आप अपने नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। जो बिगनर हैं उनको सोचने और समझने की क्षमता बढ़ेगी कि चार्ट को हम लोग कैसे देखें और प्रिडिक्शन कर सकें। तो आइए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने चार्ट में क्या बनाया और आज ट्रेड था या नहीं था। देखिए, जब भी आप ट्रेड की बात होती है तो ट्रेड में आप रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर चार्ट में आपको ट्रेड मिले तो आप कीजिए, वरना नहीं करें ट्रेड। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जो बिगनर है, आए 9:15 में अपना चार्ट खोले और फटाफट ट्रेड लेना स्टार्ट। पहले इसको रूल बनने दिया जाए। इसका जो रूल होती है, इसकी जो ट्रेडिंग सेटअप होता है, जो इसकी चार्ट पैटर्न होती है, वो बनने का इंतज़ार करना चाहिए। और जब तक वो नहीं बनता है तब तक अपने ट्रेड को प्लेस नहीं करना चाहिए। तो आइए हम चलकर देखते हैं कि बैंक निफ्टी आज चार्ट रीडिंग में क्या प्रिडिक्शन में निकलता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने वनडे का चार्ट खोल कर रखा है। वनडे में आप देखिए, यहाँ से वनडे में आप देखिएगा, प्रिडिक्शन कीजिएगा तो देखिए यहाँ क्या बन रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ से स्टार्ट हुआ अप्रोक्सीमेटली अप्रैल में। ये डब्लू पैटर्न को ब्रेक करते हुए ये धीरे धीरे ऊपर गया, यहाँ कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद, कंसोलिडेशन पीरियड के बाद जब ये इसको ब्रेक किया तो फिर ये प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर चला गया ये। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ देखिए ये बना एम पैटर्न। यहाँ देखिए ध्यान से, ये एम पैटर्न बना और एम पैटर्न को जब ये ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ से कितनी अच्छी से रेड कैंडल के साथ 1 2 3, फिर यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर ये नीचे आया। ये अप्रोक्सीमेटली आप देख लीजिए, यहाँ से 45,800 के आसपास से आपको आ गया 43,600 के आसपास तक। तो 2000 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली इसने यहाँ से करेक्शन किया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एम पैटर्न बना। इसका मतलब है कि एम पैटर्न रिवर्सल पैटर्न है जो स्टॉक को नीचे ले जाने में सहायता करता है। तो यहाँ देखिए ये एम पैटर्न के साथ ये नीचे आ रहा है। अब हम लोग यहाँ एक पैटर्न और देखेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि यहाँ देखिए, अब ये यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ देखिए ये कंसोलिडेशन पीरियड था इसका, और इस कंसोलिडेशन पीरियड में यहाँ पे देखिए क्या बना रहा है, ये बना रहा है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्या बन रहा है। ये बन रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पैटर्न होती है। और ये जब चार्ट में बन जाता है ना, तो स्टॉक नीचे जाने की प्रक्रिया 100% है यहाँ से। इसलिए यहाँ से ये स्टॉक में बना तो है, लेकिन ये एक्टिवेट भी हो चुका है। ये देखिए रेड कैंडल के साथ इसकी नेक लाइन को ब्रेक कर फिर ये आया है ऊपर नीचे, और नीचे के बाद ऊपर जाकर हमें उम्मीद है ये रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पे। और रीटेस्ट के बाद ये यहाँ से ये अपना नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन को जारी रखेगा ये। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि हमें यहाँ पे ये शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर का एक भाग शोल्डर यहाँ पे है। अब यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर ये मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है।
अब यहाँ आप ध्यान रखिए, जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा, इसको ब्रेक करके कैंडल क्लोज नहीं करेगा, तब तक ये ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है। इसलिए इस पर आप नज़र बनाए रखें। अगर ये 45,000 ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर कर कैंडल जब तक एक दो कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है, तब तक ये हेड एंड शोल्डर डीएक्टिवेट नहीं हो सकता है। ये एक्टिवेट हो चुका है और डीएक्टिवेट करने के लिए इस बैंक निफ्टी को 45,000 से ऊपर जाकर इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ प्रेडिक्शन में ये निकल रहा है कि जब यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, तब तक हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं जाएंगे, इसके ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से रीटेस्ट ले रहा है और ये रीटेस्ट के बाद ये फिर यहाँ पे आज रेड कैंडल यहाँ पे बनाया था। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से रेड कैंडल जो बना था, ये देख लीजिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसलिए ये रेजिस्टेंस एरिया में यहाँ पे रेड कैंडल आज भी यहाँ पे बना हुआ है। तो अब इसमें करेंगे क्या, चलते हैं 10 मिनट के चार्ट पे और इस पर देखते हैं कि आज का प्रेडिक्शन 10 मिनट में क्या है। अब यहाँ देखिए, ये 5 मिनट का कैंडल है। 5 मिनट के कैंडल में यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे कि ये रेजिस्टेंस ले रहा था। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे 44,600 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है और ये यहाँ पे ये डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश किया था। ये देखिए, डब्लू हो गया। डब्लू के नेक लाइन पर भी तोड़ा। बहुत लोगों ने यहाँ पे अपना बाइंग ऑर्डर आप डाले होंगे और उसके बाद बाइंग ऑर्डर के बाद आपका एसएल जस्ट इसके नीचे होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं डब्लू पैटर्न के हिसाब से, अगर आपने यहाँ पे बाइंग किया होगा तो आपकी एसएल जस्ट इस ग्रीन कैंडल के नीचे होना चाहिए। यहाँ पे एसएल आप शिफ्ट कर दें, बिना एसएल का ऑप्शन में बाइंग नहीं करना चाहिए। और यहाँ देखिए, दो पैटर्न बन रहे थे, एक ये बन गया, ये देखिए ये हेड एंड शोल्डर भी बना था, इसकी नेक लाइन को भी ब्रेक हुआ, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। जब सस्टेन नहीं कर पाया तो ये वापस नीचे आ गया और नीचे आया तो यहाँ जो इसका एक शोल्डर है, इस शोल्डर से फिर से सपोर्ट ले लिया। ये देखिए, यहाँ शोल्डर है, शोल्डर से सपोर्ट लेकर फिर ये ऊपर जाकर फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर इसने यहाँ ब्रेक करके यहीं पर इसने अपना क्लोजिंग दे दिया है। तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, पुट में ले सकते थे आप ट्रेड। अब पुट में कैसे लेंगे हम लोग, आइए हम उसका प्रोडिक्शन करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन दे रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन, तो ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है और इस लाइन के नीचे भी ये ब्रेक कर चुका है। तो आप यहाँ पे पुट बाई कर सकते थे और इस पुट के हिसाब से यहाँ पे हम लोग अपना प्रॉफिट इस एरिया के आसपास, इसके सपोर्ट के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। यानी अप्रॉक्सीमेटली आपको 44,574 से लेकर और ये 44,480 के आसपास है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये के आसपास आपको डाउनवर्ड ही आएगा। और यहाँ से पुट में आप यहाँ पे बाइंग कर सकते थे, क्योंकि हमें ये जो वनडे का कैंडल हम लोग अभी प्रेडिक्शन किए थे उसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए नज़र आ रहा था ये, तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ से हम लोग इतना दूर हम लोग बाइंग कर सकते थे और ये पुट में ये जो पैसा बना ये पुट में बना सकते थे। यहाँ से ये देखिए, पुट में आप लोग बना सकते थे। तो ये प्रेडिक्शन करने का तरीका होता है। प्रेडिक्शन जब आप कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। और हम लोग अगर इस पर, कल हमने फिबोनाची का चर्चा किया था, देखते हैं फिबोनाची लगा कर के इस पर क्या निकल रहा है। फिबोनाची से फिबो रिट्रेसमेंट से यहाँ से देखिए, ये अगर हम लोग यहाँ से लगाते हैं यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से ये फीबो का, ये देखिए फीबो के 0.6% से इसने रेजिस्टेंस लिया है। और जब ये 0.5% को नीचे अगर ये तोड़ देता है तो ये इसके नीचे हम लोग बाइंग ऑर्डर ले लेंगे पुट की तरफ। 44,500 का हम लोग पुट ले सकते थे। तो हमारे पास दो रीज़न है यहाँ पे पुट लेने का।
आज तो हमने इस पे एनालिसिस नहीं कर पाए थे, आज हम थे नहीं है घर पे, इसलिए आज हमने यहाँ पे एनालिसिस नहीं किए थे। और हमने आज ट्रेड भी यहाँ से, ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन का ये है, और दूसरी नंबर 50% का नीचे यहाँ पे क्लोजिंग भी मिल चुकी है, तो हमें यहाँ पे पुट बाइंग करना चाहिए था 44,500 का, और ये पुट में आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिलता। तो ये प्रेडिक्शन उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक बार और आपको हम समझा देते हैं। ये देखिए 60% से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, और जब ये 50% के नीचे वापस आकर ये तोड़ता है तो इसके नीचे ये रूल है फीबो का कि इसके बाद वो ऊपर नहीं जाएगा, और ये इसका ये ट्रेंड लाइन जो है ये भी ब्रेक हो रही है। तो ये जो जैसे रीटेस्ट के लिए यहाँ पे जाएगा, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। आपका एसएल इस हाई के जस्ट ऊपर रहेगा, ये है आपका एसएल एरिया। तो उम्मीद है कि आप आज के प्रेडिक्शन समझ गए होंगे बैंक निफ्टी का, और ऐसे आप चार्ट को एनालाइज करें और अपनी आईक्यू लेवल को बढ़ाएं। जो बिगनर है वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट को रीडिंग करना सीखें, तभी आपको चार्ट रीडिंग आएगी। स्टॉक मार्केट इतनी आसान नहीं है, आपको आसानी से पैसा देने वाला नहीं है, तो इसलिए इसको जितना रीडिंग कीजिएगा उतने आपको समझ में आएगी, उतनी जल्दी आप इस पर ट्रेंड हो सकते हैं और अच्छे ट्रेडर भी बन सकते हैं, अगर आप बढ़िया से चार्ट एनालिसिस आपको आ जाती है तो अब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।